watching. I'm leaving from Rudraprayag. I will be traveling alone now to केदारनाथ। आज मैं रुद्रप्रयाग से अपने चौथे धाम की तरफ जा रहा था, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है। इस धाम में जाने का सपना मेरा बहुत दिनों से था। आज वो सपना पूर्ण हो रहा था। मैं आज केदारनाथ धाम में केदारनाथ जी के दर्शन करने वाला था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। संयोगवश मेरी यह श्री केदारनाथ धाम जी की यात्रा सबसे अंतिम यात्रा बनी मेरे चारों धाम यात्राओं में। आज का दिन सोमवार है और शिव जी का पूजन के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। 11 बजे के लगभग चलिए और तो अभी गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं, सोनप्रयाग बेसिकली। मैंने प्रातः 9 बजे रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक का बस लिया। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग लगभग 70 किलोमीटर दूर है और लगभग 3 घंटे के करीब बस जर्नी का टाइम लगता है। मेरी बस 9 के बजाय 11 बजे ही रुद्रप्रयाग बस अड्डे से निकल पाई, क्योंकि उससे पहले उतने पैसेंजर जुड़े नहीं थे। और याद रखिए, जब तक पूरे पैसेंजर नहीं होंगे बस नहीं निकलेगी, जो मुझे पहले पता नहीं था। सड़क काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी चौड़ी थी। कुछ जगह थोड़े काम भी हो रहे थे सड़क पर। अगस्त मुनि है यहाँ पर टेंपल भी है अगस्त मुनि का। रास्ते में मुझे पता चला कि यहाँ पर अगस्त मुनि की आश्रम है। आप ये लाल गेट देख सकते हैं, जो कि उस आश्रम की तरफ जाती है। और आगे में भी एक और लाल गेट मिलेगी, जो कि वो भी अगस्त मुनि के आश्रम की तरफ जाती है। मेरे सहयात्री ने बताया कि 2013 की त्रासदी में यह इलाका बिल्कुल जलमग्न हो गया था। इन पहाड़ों पर भी लोग अपने ज़रूरत के लिए खेती करते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ फसल उगाते हैं, इसलिए पहाड़ों पर जीवन यापन करना थोड़ा कठिन होता है। मेरे बस के कंडक्टर ने अपने और ड्राइवर के लिए सड़क के बगल वाली शराब की दुकान से कुछ शराब की बोतलें ली, जो कि मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगा। यद्यपि उन्होंने उस समय उसे पी नहीं, पर अच्छा होता कि सरकार इस दुकान को खुलने की इजाज़त ही नहीं देती सड़क के किनारे। देखते ही देखते हम लोग गुप्त काशी भी पहुंच गए। वहाँ के बस स्टैंड पे हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पर रुकना और यहाँ से सोनप्रयाग जाना काफ़ी ही आरामदायक होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स थे, परिवहन के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं थी। गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक का रास्ता काफ़ी मनोरम था। ऊंची ऊंची पहाड़ें, काफ़ी गहरी घाटियाँ और अच्छे दृश्य, बहुत ही मनोरम लग रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते भी कुछ संकीर्ण होते जा रहे थे, पर बाद में वो रास्ते ठीक हो गए। हम लोग सीतापुर पहुंच गए थे। सीतापुर और सोनप्रयाग के बीच में फासले काफ़ी कम है।
बस वाले ने काफ़ी दूर उतार दिया हमें स्टार्टिंग में। अब यहाँ से कुछ दूर चल के जाना होगा, फिर आगे टैक्सी मिलेगी, फिर उससे गौरीकुंड के लिए जाना पड़ेगा। वॉकिंग करके कुछ लोग कारों में, पर्सनल कार में सीतापुर में उतार दिया हमें। सामान के साथ लगभग 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे। अगर आप खुद के वाहन से सोनप्रयाग आ रहे हैं और वहाँ से आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप अपनी कार या अपने वाहन को इस मल्टी लेवल पार्किंग में रख सकते हैं जो आपको सामने दिखाई दे रही है, और यहाँ से आप चलकर फिर या हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ जा सकते हैं। सोनप्रयाग में काफ़ी सारे रहने के होटल्स मौजूद हैं, और अगर आप होटल्स में नहीं रखना चाहते हैं तो आप क्लॉक रूम की सेवा यूज़ कर सकते हैं, जहां पर अपने आप सामान को रख सकते हैं और कम सामानों के साथ अपने केदारनाथ की चढ़ाई की यात्रा कर सकते हैं। आपको हर जगह आराम से क्लॉक रूम की सेवा दिखाई दे देगी और बोर्ड पे साफ साफ लिखा रहेगा यहाँ क्लॉक रूम है और अपने सामान को आप यहाँ पर रख सकते हैं। स्टेशन पास आप दिखा के स्कैन करवा सकते हैं, जो आपके पास कार्ड मिले कार्ड को आपको यहाँ पर स्कैन करवाना था, जो हम लोगों ने करवा लिया। और हम लोग टैक्सी के लिए जा रहे हैं। इस तरफ मंदाकिनी नदी बह रही है। ऊपर से नहीं है और इधर मंदाकिनी रिवर बह रही है। ये ब्रिज पे हम लोग आ गए हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको टैक्सी मिलेगी। इस ब्रिज पे कोई वाहन नहीं चल रहा है और आप आराम से वॉकिंग करते हुए इस ब्रिज पे चढ़ जाइए, चलते चले जाइए। नीचे में मंदाकिनी नदी बह रही है। ब्रिज को क्रॉस करते ही आपको शेयर्ड टैक्सीज मिलेंगी, जो कि प्रति पैसेंजर 50 रुपये पड़ती है। शेयर्ड टैक्सी ऊपर में सामान रख सकते हैं टैक्सियों के ऊपर। आपको शेयर्ड टैक्सीज में किसी तरह एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। बहुत कंफर्टेबल बैठने की जगह नहीं होती है। शेयर टैक्सीज से उतरने के बाद आपको 1-1.5 किलोमीटर और चलना होगा गौरीकुंड पहुंचने के लिए। हम लोग जब उतरे तो उस समय बारिश होना शुरू हो गई थी। ये पर नाइट का चार्जेस है जी? 24 आवर्स का। नाम बताइए। अनीश कुमार। मैंने अपना एक लगेज गौरीकुंड के क्लॉक रूम में रखा। वहाँ का चार्जेस लगभग 100 रुपये प्रति नाइट की थी, प्लस 3 घंटे का वो लोग और ग्रेस देते थे अगर मैं लेट हुआ तो। मेरी सलाह होगी कि आप अपने लगेज को अपने होटल रूम में ही रख के आएँ या वहीं कहीं अपने किसी नज़दीक के क्लॉक रूम में छोड़ कर आएँ। यहाँ तक उसे खींच कर लाने की गलती ना करें जो मैंने की थी। मैं कुंड की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर गर्म पानी में स्नान करने की मेरी इच्छा थी, पर जब मैंने वहाँ का माहौल देखा और मुझे प्रतीत हुआ कि पानी उतनी स्वच्छ नहीं है, काफ़ी काली नज़र आ रही थी और काफ़ी महक भी रही थी, तो मैंने वहाँ पर उसके स्रोत से जो पानी आ रही थी उसमें थोड़ा सा पानी लेके अपने पर छिड़काव किया। पार्वती माता के मंदिर का
उनसे आशीर्वाद लेते हुए मैं अपना चढ़ाई प्रारंभ करूँगा। गौरी मैया मंदिर, गौरी माता के मंदिर में आशीर्वाद ले मैंने अपनी चढ़ाई लगभग शाम के 4:05 पे स्टार्ट की थी। मेरी दूसरी सलाह यह रहेगी कि आप अपनी चढ़ाई सुबह सुबह प्रारंभ करें ताकि आप उस समय ज़्यादा ही तंदुरुस्त रहो और फ्रेश फील करें। ताकि मंदिर से अपनी यात्रा को आरंभ करते हुए फिर से आउटडोर स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जगह में। यहाँ पर लिखा था कि 14 किलोमीटर है, बट पुराने रास्ते के हिसाब से हो सकता है ये। अब मैं आगे यात्रा नहीं करता हूँ। और 4:05 हो रहा है घड़ी में। यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते समय काफ़ी चढ़ाई है। शाम 4:00 हुए हैं, 5-6 मिनट हुए हैं। हाँ यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। गौरी माता मंदिर से गौरी कुंड में जो है स्थित। कैसे जाना होगा। सबसे बढ़िया बात from here already covered some 2.17 kilometers. अभी 2 किलोमीटर में काफ़ी थकावट सा आ रहा है क्योंकि चढ़ाई है 2 किलोमीटर में अच्छी खासी। ऊपर चढ़ने के बाद 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद ऐसा दृश्य आता है। मेरी तीसरी सलाह है, अपितु एक विनती है कि आप इस दुर्गम तीर्थ पर घोड़े का यूज़ ना करें। घोड़े से इस तीर्थ पर आप नहीं आए क्योंकि ये मासूम जानवर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और इन्हें जो चलाता है, इन्हें जो खींचता है, वो जल्लाद की तरह होते हैं। वो लोग कभी भी उनके दुख दर्द को पैसे के सामने वैल्यू नहीं देते हैं। 3.5 किलोमीटर हो गया है और थक गया। वेट कर रहा हूँ। बैग भी है साथ में, तो उसके कारण से पीठ में थोड़ी दर्द होती है, इसलिए वेट करना पड़ रहा है। और पूरी इंक्लाइन, एक समय भी फ्लैट लैंड नहीं है, सिर्फ चढ़ते जाइए। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो आप चल के जाइए। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आप डोली का सहारा ले सकते हैं, पिट्ठू का सहारा ले सकते हैं, पालकी का सहारा ले सकते हैं, पर किसी जानवर का सहारा लेके मत जाइए। अगर आप
को शीघ्रता से जानी है तो हेलीकॉप्टर की सुविधा है, आप उससे जा सकते हैं। जो प्राकृतिक सुंदरता हमें यात्रा के दौरान देखने को मिल रही थी, उससे हमारे थके शरीर को एक नई ऊर्जा मिल रही थी, एक नई स्फूर्ति मिल रही थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, घनी घनी हरी भरी वादियाँ और उस पर बादलों की घटाएं, बहुत ही अलौकिक मनोरम लग रहा था दृश्य। यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक नीचे की तरफ जा रहे हैं हाँ, दूसरा यहाँ से है। बोलते हैं नीचे वाला रास्ते में चढ़ाव ज़्यादा है, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके ये रास्ते में चढ़ाई कम है, लोग से रास्ते उतर रहे हैं। रास्ते पे जा रहा हूँ। ओ भाई बात हो चुकी है। हर हर महादेव। लंबी चढ़ाई है ये, किलोमीटर covered from Gaurikund, and right now is 8:16. Taken some break already. It's very tiring. As we go up, it's become very tiring. It's a challenging walk, not easy. It's a really difficult track. Time for me, it is around 6 hours 10 minutes, and I have completed 14.5 kilometers so far. It's really still 1 kilometer to go. Very tiring. Very tiring. Har Har Mahadev. Har Har. मंदिर है।
कंस्ट्रक्शन चल रही है. It is getting constructed. Going to be big. GMBNP guest house stays in. चालीस मिनट पहुँच गए. और ये हर हर महादेव. जय बम भोले. जय. और मन की प्रबल उत्साह आंसू बनकर छलक पड़ी जब भोलेनाथ के दर्शन हुए. मन बिल्कुल गदगद हो चुका था. तन बिल्कुल थका हुआ था पर मन हर्षित हो रहा था. श्री केदारनाथ जी ने मुझे अपने द्वार पर बुलाया था और मैं उनका दर्शन करने वाला था. कितने दिनों की ये प्रयत्न थी और कितने दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैं एक दिन ज़रूर यहाँ जाऊँगा. और मेरी इच्छा, मेरी सोच को भोलेनाथ ने पूर्ण किया. जय श्री केदारनाथ की जय. जय भोलेनाथ की जय. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हिल से पास में है थोड़ी. भोलेनाथ तेरे को इतना दे कि तू संभाल ना सके. अगले साल आके 1 0 और लगाना. किब्बा बनाए रखना. आगे पीछे मोटर कार हो. आगे देखो देखो. अरे वो तो सब मेरा फोल्ड डेड है बिल्कुल. मैं भी डेड हूँ. अभी हो रहा है. आशीर्वाद सब मेरे को वही देते हैं बाबा. मैं देता हूँ आशीर्वाद. नहीं है, भीड़ नहीं है ना. नहीं है कि रात का नहीं, 1 घंटे हो गए. हेलो. आग बंद नहीं कर लो. फ्लैश में खींच रहा हूँ. लाइन के लिए बहुत डेढ़ छाना. 500 का नोट नहीं दिलवाया. आप देख सकते हैं कि लोगों ने लाइन लगाई हुई है दर्शन के लिए. ये दर्शन सुबह 4 बजे भोर को होगी पर लाइन 12 बजे से ही लग रही है. आप देख सकते हैं कि केदारनाथ के प्रांगण में कितने ही साधु और ऑगर लोग दिख रहे होंगे. वो लोग इस वक्त काफ़ी सारे पूजा वगैरह भी करते रहते हैं और भक्तों से, श्रद्धालुओं से बात भी करते रहते हैं. उनकी आवाज़ें भी आप सुन रहे होंगे जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं.
all for myself. It's a big hall kind of, so many beds, and they gave me for 4,000. आपको केदारनाथ में टेंट्स बहुत ही ईज़िली और सस्ते दाम में मिल जाएंगे, पर होटल रूम्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे बहुत ही मशक्क़त के बाद ये होटल रूम मिला। Everybody was forcing me to take a tent, but I was determined. I wanted a room. I was asking many people. Finally, this person helped me out. I'm thankful to this person, Abhishek, who helped me get this room, which is just 100 meters from Kedarnath temple. Thanks to him, I will spend my night peacefully, get up in the morning, freshen hotel room, and then ले लिया था क्योंकि रात को मैं बीमार पड़ गया था। इसके लिए मैं अपनी पत्नी और बेटे को धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि उनकी सख्त हिदायत थी कि मैं होटल रूम लूँ।